ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम सर्कल का आठवां थ्योरम डील करने जा रहे हैं। कहता है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहली बात है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। मान लीजिए जो ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज दैट इट इज एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर इसके चारों वर्टिसेस ए बी सी और डी अगर किसी सर्कल पर लाई करता है देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर हम ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर सकें जिसके सर्कल पर ये चारों पॉइंट लाइज अगर कर जाए तो हम कहेंगे जो एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका प्रूफ है इस थ्योरम का, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप इसका जो फिगर ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लीजिए। ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया हम, इट इज ए बी सी और ये डी। तो हम लिखेंगे जो लेट देयर बी अ सर्कल, लेट देयर एक सर्कल है and the vertices of quadrilateral lie on quadrilateral ABCD कर दीजिए, of a quadrilateral ABCD lie on the circle. Then we have to prove हमको प्रूफ क्या करना है, जो एंगल बी प्लस डी अपोजिट एंगल्स दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में से एक अगर प्रूफ हो जाएगा तो दूसरा अपने आप प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली कर देंगे, जो सिमिलरली हम इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। या तो आप ए प्लस सी को प्रूफ कर दीजिए जो ये 180 डिग्री है, या बी प्लस डी जो एंगल है उसको 180 डिग्री प्रूफ कर दीजिए। अब ये कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, तो ए को सी से मिला देते हैं और बी को डी से मिला देते हैं। ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू डी। इसके बाद बारी आती है किसकी, तो प्रूफ की। देखिए हम क्या देख रहे हैं, ये जो बीसी आर्क है या बीसी कॉर्ड है, इसके द्वारा डी पर बनाया गया कौन, ये है, दैट इज दिस एंगल बीडीसी। और इसी बीसी कॉर्ड के द्वारा ए पर बनाया गया कौन सा है, तो एंगल बीएसी। तो एक ही कॉर्ड द्वारा एक ही सेगमेंट में बनाया गया कौन क्या होता है, एंगल क्या होता है, तो इक्वल होता है। ये ऐसा थ्योरम हम पहले प्रूफ कर चुके हैं सर्कल में। तो यहां पर लिख सकते हैं जो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बीसी एट ए एंड डी आर इक्वल, इस दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो एंगल बीसीए बीएसी, एंगल बीएसी, बीसी द्वारा ए पर ए बनाया गया है और यहां पर ये बनाया गया है, तो एंगल बीएसी बराबर एंगल बीडीसी। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब बीसी का काम हो गया, तो अब देखिए एबी का काम करते हैं। अगर एबी कॉर्ड, तो एबी कॉर्ड डी पर ये बना रहा है और सी पर ये बना रहा है, तो वैसे ही लिखेंगे जो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एबी एट डी एंड सी आर इक्वल। एबी आर्क द्वारा सेम सेगमेंट में बनाया हुआ कौन क्या होगा, दैट इज इक्वल होगा। देयरफॉर आप कह सकते हैं जो एंगल एडीबी बाय डी एंड सी, यस, तो इसको एडीबी के बदला पहले उसी सी वाले को ही लिख लेते हैं, दैट इज एंगल एसीबी। एबी द्वारा ये एंगल है, तो ये एंगल है आपका एसीबी इक्वल टू एंगल एडीबी। इट इज इक्वेशन सेकंड, एडीबी एबी आर्क द्वारा यहां पर बनाया जा रहा है। अब इस दोनों को ऐड कर लीजिए, एडिंग 1 and 2। तो हम देख रहे हैं जो एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल बीडीसी प्लस एंगल एडीबी। जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट तरफ ऐड कर लीजिए और राइट साइड को राइट तरफ ऐड कर लीजिए। तो बीडीसी और एडीबी राइट साइड है और बीएसी और एसीबी आपका लेफ्ट साइड है। एंड इट इंप्लाइज दैट एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू, अब देखिए बीडीसी आपका ये एंगल हुआ, एडीबी आपका ये एंगल हुआ, और इस दोनों का सम क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल डी। इस दोनों का सम आपका क्या हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो ये जो एंगल है एबीसी दोनों तरफ हम जोड़ सकते हैं। अगर दो चीज इक्वल है तो उसमें इक्वल अगर जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल बी
एंगल बी पूरा ले रहे हैं, ये नहीं जो पार्ट करके। तो एंगल बी को या तो एंगल बी लिखिए या ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल एबीसी, ये पूरा एंगल आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल बी। इधर हम एंगल बी जोड़े, दैट इज एंगल एबीसी, दैट इज एंगल बी। तो इधर भी एंगल बी हमने जोड़ दिया। अब यहां पर देखिए बीएसी एसीबी एबीसी, बीएसी आपका ये एंगल हुआ, एबीसी आपका ये हुआ और एसीबी ये हुआ। तो आप देख रहे हैं क्या, जो ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का ये सम है, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री होता है। देयरफॉर आप कह सकते हैं जो 180 डिग्री इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। यहां पर ये लिख सकते हैं जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका प्रूव हो गया। आप जब ये प्रूव हो गया तो ये भी प्रूव हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली आप लिख लीजिए एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। एक तरीका ये है, जब आप एक प्रूव कर दिए तो टीचर को इतना सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये लड़का दूसरा भी प्रूव कर सकता है। और हम तरीका और बताते हैं आपको। सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री या नहीं, तो इसको एक चीज और है, वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दो एंगल आपका 180 डिग्री है तो रेस्ट आपका दो एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। इससे भी नहीं प्रूव करना चाहें, आप कुछ और करना चाहते हैं तो एक बार सीडी आर्क ले लीजिए तो ये हो जाएगा, और एक बार बीसी आर्क ले लीजिए तो आपका ए निकल जाएगा। जैसे इसको बनाया है तो इसमें एक बीसी आर्क और सीडी आर्क लेके चलिए आप, तो उससे आप एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री आप प्रूव कर दीजिएगा। जैसे आप चाहें वैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस सी भी 180 डिग्री इस तरीके से बना सकते हैं, या ए प्लस सी जब बी प्लस डी निकालिए तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो बी प्लस डी आपका 180 डिग्री आया, तो देयरफॉर ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। या सिमिलरली के बदले आप ये भी लिख सकते हैं जो वी नो दैट, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए जो वी नो दैट sum of the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। अगर आप ये नहीं लिखना चाहें तो therefore एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन b प्लस d इक्वल टू आपका, इट इंप्लाइज दैट एंगल a प्लस एंगल c प्लस 180 डिग्री, क्योंकि b प्लस d आपने 180 डिग्री निकाल दिया था, दैट इज 360 डिग्री, एंड इट इंप्लाइज दैट एंगल a प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि 360 डिग्री में से 180 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 180 डिग्री। आपको जैसे प्रूव करना चाहे वैसे प्रूव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे अब हम एक्सरसाइज 9.3 का प्रॉब्लम्स जो है एनसीईआरटी का क्लास 9 का, अब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्लास से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।